प्रेगनेंसी में खुजली हो गई थी, मेरे पूरे पैरों के ऊपर लाल चित्ते जैसे निशान हो चुके थे और मैं बहुत परेशान हो गई थी। रातों रात मेरे पूरे पैर, जब से प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तभी से कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस तो हमारी लाइफ में बनी ही रहती हैं, चाहे वो प्रेगनेंसी में खुजली हो, चाहे प्रेगनेंसी में पेट में दर्द हो, पीठ में दर्द हो। ऐसी बहुत सारी दिक्कत हमारी लाइफ में चलती रहती हैं। बट कहीं ना कहीं जो छोटी मोटी दिक्कतें होती हैं वो आपको कभी भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए, हमेशा आपके अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। तो उन्हीं में से एक है प्रेगनेंसी में खुजली। जी हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी। जब मुझे पैरों में खुजली हुई थी तो मैंने क्या किया था और कौन से उपाय अपनाए थे, डॉक्टर ने मुझे क्या राय दी थी। तो आज मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ साथ आप लोगों के साथ में घरेलू उपाय भी शेयर करूंगी। बट उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उससे क्या होगा, जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी आपको आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी और सबसे पहले आप मेरी वीडियोज़ को देख पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये दिक्कत नहीं हो सकती है, आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी हो सकती है, सेकेंड में भी हो सकती है। बट 90% केसेस जो होते हैं वो आपके सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में होते हैं। अगर आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही प्रेगनेंसी में खुजली की दिक्कत हो रही है तो बिल्कुल भी इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपके बच्चे के लिए रिस्की हो, तो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, फटाफट से अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। वो आपको 2 तरीके से दवाई दे सकती हैं, आपको लोशन देंगी और साथ में आपको टैबलेट्स भी दे सकती हैं। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर रिस्की हो सकता है अगर आपको प्रेगनेंसी में खुजली की दिक्कत हो रही है। तो अगर आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी में खुजली हो रही है तो ये नॉर्मल हो सकता है, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं होती है। इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। आपका एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो अगर आपका बढ़ जाता है तो आपको प्रेगनेंसी में खुजली हो सकती है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से प्रेगनेंसी में खुजली होती है। तीसरा रीज़न है कि जब आपका शरीर का आकार बढ़ता है तो आपको प्रेगनेंसी में खुजली होती है। जैसे ही आपका टमी का आकार बढ़ता है, आपका फैट बढ़ता है, हाथों का फैट बढ़ता है, आपका ब्रेस्ट का फैट बढ़ता है, इस तरीके से जब भी आपका किसी भी एरिया का, चाहे वो पैरों का हो, अगर आपका फैट बढ़ रहा है, फैट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं प्रेगनेंसी में। इसी कारण प्रेगनेंसी में खुजली की दिक्कत आपको हो सकती है। ज़्यादातर आपका जो वेट गेन है वो आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है, इसीलिए आपको मोस्टली सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी में खुजली की दिक्कत हो सकती है। तो ये तो बता दिए मैंने कारण कि क्यों प्रेगनेंसी में खुजली हो सकती है। तो आपको इनसे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको खुजली की दिक्कत ना हो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको हमेशा आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए। चाहे वो गर्मियां हों या सर्दियां हों, हमेशा आपको लोशन बराबर लगाना चाहिए। मॉर्निंग में भी और इवनिंग में, दिन में 2 बार ज़रूर आपको लोशन लगाना चाहिए। अगर आपका वेट गेन ज़्यादा हो रहा है तो आप 3 बार भी कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप हमेशा हाइड्रेट रखोगे आपकी बॉडी को तो कभी भी आपको खुजली की दिक्कत नहीं होगी। दूसरा जो रीज़न है वो ये है, दूसरा ये है, अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो भी रही है खुजली की, जैसे रात में ज़्यादातर आपको खुजली की दिक्कत हो सकती है सोते टाइम, क्योंकि जब सोते टाइम बॉडी रिलैक्स रहती है तो ऑटोमेटिकली खुजली होना स्टार्ट हो जाती है। उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि रात में आप नारियल का तेल यूज़ कर सकते हैं। ऑल ओवर बॉडी पे नहीं तो जहाँ जहाँ पर आपको लगता है कि आपको खुजली की दिक्कत है, जैसे पैरों में, हाथों में, पेट के ऊपर, आप नारियल का तेल यूज़ कीजिए। आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेंगे, आपको खुजली बिल्कुल भी नहीं होगी। तो फर्स्ट चांस तो ये है कि अगर आपको खुजली से बचना है तो आपकी बॉडी को हमेशा आपको हाइड्रेट रखना है। सेकंड चांस ये है कि अगर आपको थोड़ी बहुत खुजली लग रही है, फील हो रही है, तो आपको हमेशा नाइट में नारियल का तेल यूज़ करना है जिससे कि आपको खुजली रात में ना हो। थर्ड चांस हो सकता है कि आपकी बॉडी पर लाल चित्ते के निशान पड़ सकते हैं, रेडनेस आपको दिखाई देने लग जाएगी अगर आपको ज़्यादा खुजली होगी तो। और धब्बे टाइप में, जैसे कि मच्छर काट लेता है उसका छोटा सा निशान हो जाता है, इस तरीके से आपको बड़े बड़े निशान दिखाई देंगे आपकी बॉडी पर अगर आपने ज़्यादा खुजली की है तो। इस कंडीशन में हमेशा आपको डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है, वो आपको मेडिसिन देगी, हो सकता है लोशन दे। तो इस तरीके से आपको अपनी खुजली का इंतजाम करना है और आपको इस तरीके से डॉक्टर को दिखाना है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मुझे थोड़ी बहुत खुजली होती थी, उसके बाद में रात को सोने के बाद में पता नहीं चलता था कब खुजली हो रही है, तो मेरे पूरे पैर के ऊपर रेडनेस के साथ साथ में इतने मोटे मोटे निशान हो गए थे। तो इस कंडीशन में मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ा था, तो उन्होंने हमेशा मुझे यही बोला है कि लोशन लगा के रखो, और प्रॉपर उन्होंने एक लोशन दिया था जो मुझे लगाना था, उससे ही ठीक हो गया था, मैंने मेडिसिन नहीं ली थी। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, पसंद आई तो
लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में आप शेयर कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।